तो दोस्तों वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कई सारे अहम खबरों के बारे में, कई सारे टॉपिक के बारे में बातें करने वाले हैं। साथ में देखेंगे कि एआईएमआईएम को जो है अप्रूवल मिल गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस ने क्या कहा एआईएम के बारे में, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। साथ में देखेंगे और भी कई सारी चीज़ों के बारे में, एक सर्वे के बारे में भी देखेंगे जहाँ पर ममता बनर्जी को सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से। और इस सर्वे के हिसाब से एआईएमआईएम के हिस्से में कितने परसेंटेज वोट जा रहे हैं ये भी देखने वाले हैं। गुजरात के बारे में बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बात करते हैं सबसे पहले सर्वे की। सर्वे यानी कि सीएनएक्स ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे के हिसाब से वेस्ट बंगाल के अंदर एक बार फिर से ममता बनर्जी की जो सरकार है वो बनते हुए दिखाई दे रहा है। यानी कि ममता बनर्जी एक बार फिर से जो है यानी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के हिसाब से। इस सर्वे के हिसाब से जो है एआईएमआईएम के हिस्से में 1% चुनाव जा रहा है। यानी कि 1% मात्र जो है वो एआईएम को वोट कर रहे हैं, बंगाल मिल रहा है बंगाल के अंदर। लेकिन मैं इस सर्वे को इसलिए ज़्यादा वैल्यू नहीं देता हूँ या मैं इसको इतना तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि बिहार के अंदर भी जब सर्वे किया गया था तो ऐसे ही कहा था कि राजद की सरकार, आरजेडी की सरकार बन रही है और दूसरा साथ ही साथ जो है एआईएमआईएम के हिस्से में एक भी सीट नहीं जा रही है। लेकिन हुआ क्या कि एआईएम के हिस्से में 5 सीटें गई और राजद की सरकार को छोड़ो बीजेपी की यानी कि एनडीए की सरकार बन गया। कुल मिलाकर एक्चुअली होता क्या ये सर्वे, ये लोग सर्वे वाली जो टीम होती है शहर में जाते हैं और शहर में कुछ लोगों से पूछताछ करते हैं और उसके हिसाब से डाटा तैयार करके जो है वो सर्वे या रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बेसिकली शहर के माइंड एक अलग होता है, गाँव के माइंड सेट एक अलग होता है, तो काफ़ी डिफरेंस होता है पॉलिटिक्स शहर और गाँव के अंदर। इसलिए इस सर्वे को ज़्यादा वैल्यू ना दें तो बेहतर है। दूसरी बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के अंदर जैसे कि 21 तारीख को चुनाव होना है और वहाँ पर एआईएम की सारी टीम जो है लगभग वहाँ पर पहुँच चुकी है। एक बार असदुद्दीन ओवैसी गए हैं, अभी दोबारा फिर से जाने वाले हैं। इसके अलावा मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव के जो विधायक हैं वो, इसके अलावा आपका इम्तियाज़ जलील साहब वो पहुँचे हुए हैं। कई सारे हैदराबाद तेलंगाना के एआईएम के विधायक पहुँचे हुए हैं। तो पूरी टीम पहुँची हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर जोश देखना है दर्शकों का यानी कि लोगों का एआईएम से रिलेटेड, एआईएम के प्रति, तो आप गुजरात के लोगों को देखें। इतना जोश जो है शायद एआईएम के कहीं पर नहीं मिला, इतना देखने को नहीं मिला। उम्मीद यही बताई जा रही है एक धमाका करने वाला है और वो भी ज़बरदस्त वाला। तीसरी बात करते हैं हम लोग बंगाल के बारे में। यानी कि अभी कल परसों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है, ये प्रदेश अध्यक्ष है जो बंगाल के, रंजन जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि हम आईएसएफ और यानी राजद और एनसीपी और लेफ्ट के साथ जो है गठबंधन कर रहे हैं। ये हमें ऊपर से ऑर्डर मिल चुका है, फैसला मिल चुका है। उसके बाद जो है जो आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब है उन्होंने एक लेटर लिखा, एक लेफ्ट को भी लेटर लिखा और उन्होंने साथ के साथ जो है कांग्रेस को भी लेटर लिखा और उस लेटर के अंदर कई चीज़ें मेंशन की। उनमें से एक ये चीज़ें मेंशन की कि हमको कम से कम 65 से 70 सीट चाहिए ही चाहिए। दूसरा उन्होंने ये मेंशन की कि हमारे साथ एआईएमआईएम है पहले से ही और हम चाहते हैं कि एआईएम भी इस गठबंधन के अंदर रहे ही रहे। तो कुल मिलाकर जो इस चीज़ को जो है ये मेंशन करके जो है उन्होंने लेटर, दोनों को ही लेटर लिखा और उसके बाद जो है वहाँ से रिस्पांस भी मिला। रिस्पांस ये मिला कि जैसे कि आपकी स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा होगा, उन्होंने कहा है कि अधीर रंजन को एआईएम भी मंजूर हो चुका है। और मंजूरी के पीछे हालांकि थोड़ा सा कुछ चीज़ें भी रखी है, शर्त भी रखी है। और एक्चुअली हो क्या, शर्त वो ये रखा है, मैं आपको बता दूं, शर्त वो ये रखा है कि उन्होंने कहा है कि 65 से के आसपास सीटें जो है वो हम देने के लिए तैयार है। साथ के साथ एआईएम भी अगर हमें मंजूर है वो रहेगा इस गठबंधन के अंदर, लेकिन सीट जो है आईएसएफ को अपने हिस्से से दी जाएगी। ये जैसे कि मैं पहले से भी इस चीज़ का जो है उनके करीबी जो लोग हैं वो हमसे बातें होती रही है, तो इसके बारे में पहले भी आपको चर्चा किया था। दूसरी सबसे बड़ी बात है जैसे कि कल का एक वीडियो के अंदर उनका इंटरव्यू दिखाया था, उन्होंने साफ कहा था कि एआईएमआईएम हमारे साथ है, पहले से ही है, वो हमारे साथ आए, हमारे साथ थे और हम जो है एक चीटर नहीं है, हम धोखेबाज नहीं है, इसीलिए हम नहीं कभी भी धोखा दे सकते एआईएम को। दूसरी उन्होंने ये भी कहा कि एआईएम की पार्टी यानी कि असदुद्दीन साहब जो है वो एक शानदार और भरोसे लायक
एक लीडर है वो ही एक है, और असद साहब जो एक बेहतरीन लीडर है, शानदार लीडर है, हम उसको कभी चीट और धोखा नहीं दे सकते। वो हमारे साथ थे, हमने उससे वादा किया है और वो उन्होंने हम पे ऊपर हमारे ऊपर सारी जिम्मेदारी दी है। जैसा भी फैसला हम लेंगे एआईएम उसके लिए तैयार है, तो हम कभी उनको बीच में धोखा नहीं दे सकते, ये क्लियर कह दिया उन्होंने। अब देखो हुआ क्या, अब स्टेटस क्या है, अब हुआ क्या, अब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें या तो लेटर के ज़रिए हो रही है बात है, या फिर स्टेटमेंट के ज़रिए हो रही है बात है। ये अब्बास सिद्दीकी साहब कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, उनके रिस्पॉन्स में कांग्रेस के आला स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसी के साथ लेफ्ट वाले भी स्टेटमेंट दे रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये भी ज़बानी चल रही है। जब तक ये लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे नहीं, जब तक ये सारे लोग एक जगह पर जमा मीटिंग करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साथ मिलकर अनाउंसमेंट करेंगे नहीं, तब तक जो है कुछ भी ऑफिशियल नहीं होगा। और जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं होगा तब तक कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। इसमें कोई नई जो बातें नहीं होंगी, आपको इसमें कोई हैरानी भी नहीं होनी चाहिए। जब तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट होता नहीं है तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। समीकरण बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे, लोग कुछ से कुछ छापते भी रहेंगे, लोग कुछ से कुछ बातें करते भी रहेंगे। इसीलिए साथ मिलकर मीटिंग करके, और इसके लिए आईएसएफ के अब्बास सिद्दीकी साहब भी बार बार कह रहे हैं कि एक साथ मीटिंग करके सब चीज़ें जो है सामने रख कर जो है वो चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर है। ये नहीं कि मीडिया में वो कुछ बोल रहे हैं, इधर से कुछ बोला जा रहा है। तो कुल मिलाकर अभी यही स्टेटस है, यही ताज़ा अपडेट है। तो ऐसा भी लग रहा है और ऐसा हो जाएगा कि आईएसएफ जो है वो कभी नहीं चाहेंगे कि एमआईएम को गठबंधन से अलग करें। ये बात कंफर्म हो चुकी है। दूसरी बात ये है कि अब ये कांग्रेस कितनी सीटें देती है और उन सीटों पर कहाँ पर जो है आईएसएफ के उम्मीदवार खड़ा करते हैं, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तभी जो है चीज़ें क्लियर होंगी। अभी हालांकि ऐसा लग रहा है जैसा कि अभी हालात है, जैसा कि माहौल है, ऐसा लग रहा है कि एआईएम को भी, यानी कि इस गठबंधन के अंदर आईएसएफ की ज़िद की वजह से, अब्बास सिद्दीकी साहब की ज़िद की वजह से जो है इस गठबंधन में रखना इनके लिए मजबूरी होगी। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन कमेंट सेक्शन में आप क्या कहते हैं। कुल मिलाकर उम्मीद यही है कि एआईएम शायद ज़्यादा सीटों पर ना चुनाव लड़ते हुए आपको दिखाई दे। ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा सीटों पर एआईएम जो है अपना उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है। इसका हिंट्स जो है मैंने पहले भी आपको दे चुका था। शुक्रिया, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, लव यू।